ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता चल ही गया था, लेटेस्ट न्यूज आ ही गई थी और मैंने भी आपको बता ही दिया था कि आपका जो है वो सीटेट का फाइनल आंसर की भी आ गई है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। सीटेट दिसंबर 2022 फाइनल आंसर की, और साथ ही साथ में सीटेट 2022 का रिजल्ट। सभी के सभी बच्चों ने अपने रिजल्ट चेक भी कर लिए होंगे, कंफर्म भी कर ली होंगी। किसी बच्चे के नंबर बढ़े होंगे, कईयों को लग रहा है मेरे नंबर घट गए हैं, जो कि जिस हिसाब से मेरी बात हुई है उस हिसाब से बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी के बीच में एक बहुत बड़ी दुविधा बच्चों के लिए अटकन में डाल रही है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बिहार स्टेट के रहने वाले हैं। क्योंकि बिहार के अंतर्गत काफी समय से बिहार टेट नहीं हुआ है, उन्होंने सीटेट को एलिजिबल माना है, तो सीटेट ही बच्चे देकर वहां पर जॉब के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि 5वां चरण हो गया, छठा चरण हो गया, और आने वाले 7वें चरण के लिए भी बच्चे यहाँ से प्रिपेयर कर रहे थे। तो उनके अंतर्गत काफी बच्चे परेशान है कि सर बिहार के अंतर्गत जो बहाली आएगी उसके अंतर्गत सीटेट में कितने नंबर वाला पास आउट होगा, और सीटेट में कितने नंबर लाने पर बिहार के अंतर्गत शिक्षक बहाली के अंतर्गत वो एलिजिबल या फिर अप्लाई कर पाएंगे। इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन यहाँ बच्चे परेशान है, तो मैं आपको एक बार डिटेल में उन सभी चीजों के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात, सभी बच्चों को पता है कि जल्द ही आपका 7th फेज क्या है, 7th फेज, जो कि क्या है ये 7th फेज। तो 7th फेज बिहार वाले बच्चों को पता होगा कि बिहार के अंतर्गत जो भी बच्चा टीचर बनना चाहता है, बिहार के अंतर्गत जो भी टीचर बनना चाहता है वो 7th फेज यानी कि ये जो चरण निकलते हैं इन्हीं चरण के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सीटेट की कट ऑफ के बारे में, और वो भी उसके अनुसार, किसके अनुसार, बिहार के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के स्टूडेंट के लिए ओनली है ये, यानी कि बिहार में जो बच्चा 7वें चरण में अप्लाई करना चाहेगा तो उसमें सीटेट में कितने नंबर वाला क्वालिफाई माना जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप सही बच्चों को दो कैटेगरी में मैं बांटकर बताता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। एक जगह लिख देता हूं मैं मनुष्य में मानव यानी कि मेंस यानी कि बॉयज, कुछ भी कनेक्ट कर लो भाई, आप उस हिसाब से ध्यान रखिएगा। एक जगह मैंने लिख दिया मेंस यानी कि बॉयज, एक जगह लिख दिया मैंने आपका वुमेन्स यानी कि गर्ल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंतर्गत बहुत 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 ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बिहार में वुमेन्स को बहुत ज्यादा आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो मेंस के अंतर्गत आते हैं आपकी कैटेगरी, वो आती है जर्नल, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी और ईबीसी। बिहार के अंतर्गत ईबीसी भी आता है, आप सभी बच्चों को पता होगा। आता है एससी, एसटी एंड पीएच या पीडब्ल्यूडी भी बोल सकते हो, फिजिकल हैंडीकैप जिसे आप बोलते हो। सेम कैटेगरी यहां पर भी होगी आपकी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप। कुल मिलाकर ये आपकी कैटेगरी है बिहार के अंतर्गत जो देखने को मिलती है। अब कितने नंबर वाला सीटेट के अंतर्गत पास है और कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नॉर्मली आपको जो देखते हो वो आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत देखते हो कितना, 60% मार्क्स वाला, यानी कि 90 मार्क्स वाला जो बच्चा होता है उसको पास आउट माना जाता है, जिसका डिजी लॉकर के अंतर्गत सर्टिफिकेट भी देखने को मिलता है। और ओबीसी, एससी और एसटी कितने, 55% मार्क्स देखने को मिलते हैं, यानी कि 82% मार्क्स। अगर आपके इतने नंबर है तो इजीली आप पास आउट माने जाते हो, आपका डिजी लॉकर में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन बिहार के अंतर्गत कुछ अलग ही इसके पॉइंट आउट निकल के आते हैं। क्या क्या निकल के आते हैं देखिए, मेंस यानी कि बॉयज की बात करी जाए तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस एक है, ओबीसी ईबीसी एक है, और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप एक है। उसी प्रकार से जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीएस ईबीएस एक है, और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप एक है गर्ल्स के अंतर्गत। कितने नंबर चाहिए, तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। कितने, 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। ध्यान रखिएगा इन दोनों कैटेगरी में। ओबीसी के लिए 82, ईबीसी के लिए 82 चाहिए होते हैं, और बाकी एससी एसटी के लिए इनके लिए 75 मार्क्स चाहिए होते हैं। कितने, 75 मार्क्स चाहिए होते हैं।
इन बच्चों के अंतर्गत आपके पास आउट माने जाते हैं इन बच्चों को, और ये अप्लाई कर सकते हैं 7th फेज की भर्ती के अंतर्गत। उसी प्रकार से वुमेन की बात करी जाए तो जर्नल के लिए 82, ईडब्ल्यूएस के लिए 82, ओबीसी के लिए 82 एंड ईबीसी के लिए 82। अगर आपके इतने मार्क्स हैं सीटेट के अंतर्गत और आप महिलाएं हैं या फिर गर्ल्स हैं जो जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, ईबीएस के अंतर्गत आते हैं, तो आपको केवल 82 नंबर लाने हैं। ठीक है। वहीं पर ही एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 75, कितने 75 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से बिहार के अंतर्गत ज्यादा छूट दी गई है इन लोगों को। किनको? इन क्राइटेरिया वाइज आप देख सकते हो। ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमारा डिजी लॉकर पर तो सर्टिफिकेट आएगा नहीं। बिल्कुल दोस्तों, डिजी लॉकर पर केवल उन बच्चों का सर्टिफिकेट आएगा। किन बच्चों का? तो एक तो यहाँ पर ओबीसी वालों का, जिसे आप ईबीसी भी बोल सकते हो, इनका सर्टिफिकेट आएगा। साथ ही साथ में यहाँ देखें तो इसका तो आएगा ही आएगा, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। ठीक है। और किसी भी बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं आएगा, चाहे आप बिहार के हो चाहे किसी भी अदर स्टेट के हो, आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा तो काम किससे चलेगा? तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट आया है ना, उस रिजल्ट से आपका काम चलेगा। तो कृपया करके आपका रिजल्ट जो भी होगा वो डाउनलोड करके आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट जो सीटेट देता है वो सीबीएसई देता है, और सीबीएसई केवल स्पेशल बिहार वाले बच्चों को देगा और बाकियों को नहीं देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस हिसाब से देगा तो सभी को दे देगा। ठीक है। सर्टिफिकेट जो देगा वो सभी का ही दे देगा, लेकिन उस पर लिख देगा ये फेल्ड है, इसके इतने नंबर है, नॉट क्वालिफाइड, ट्राई अगेन लेटर, दोबारा इस बार प्रयास करिएगा, ऐसा कुछ लिख कर दे देगा। ठीक है। क्योंकि जर्नल और ओबीसी केवल उनके लिए दो चीज है जिसमें 90 और 82 मार्क्स चाहिए होते हैं और वो पास आउट माना जाता है। क्योंकि सीटेट तो सेंट्रल करवाता है ना, दिल्ली स्टेट का सेंट्रल जो है वो करवाता है, यानी कि पूरे भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करवाती है, सीबीएसई करवाती है। तो इस हिसाब से अगर आपके इन कैटेगरी में किसी भी के अंतर्गत नंबर देखने को मिलते हैं तो आप पास आउट, आप अपना एग्जाम 7th फेज के लिए भर सकते हो, लेकिन ओनली बिहार के स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें डोमिसाइल मांगा जाता है। नेक्स्ट बात रही कि कब तक देखने को मिलेगी वैकेंसी, तो दोस्तों इस साल के अंत में ही देखने को मिलेगी, उससे पहले मुझे उम्मीद तो लग नहीं रही है, क्योंकि छठे फेज की अभी भर्ती चल रही है। ठीक। तो ये था दोस्तों आज के लिए, जो आप सभी बच्चे परेशान हो रहे थे कि कौन कौन बच्चा फॉर्म भर पाएगा और कौन कौन नहीं भर पाएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को जवाब मिल गया होगा। बाकी रही बात कुल मिलाकर कितने फॉर्म भरे गए थे, तो दोस्तों कुल मिलाकर जो फॉर्म भरे गए थे इसके अंतर्गत, सीटेट के अंतर्गत, तो पेपर 1 की बात करी जाए और पेपर 2 की बात करी जाए, एग्जैक्ट डाटा तो मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली में बता देता हूं। अप्रोक्सीमेटली में जो पेपर 1 था वो 15 लाख बच्चों ने भरा था। कितने बच्चों ने? 15 लाख बच्चों ने। और ये वाला फॉर्म भरा था 17 लाख बच्चों ने। बिल्कुल दोस्तों, इस बार पेपर 2 के बच्चे ज्यादा थे। बैठे कितने थे? तो बैठे कुछ 12 लाख बच्चे थे फॉर्म एग्जाम सेंटर में। कई बच्चों ने अपना एग्जाम छोड़ दिया था और इसमें कुछ 15 लाख के आसपास बैठे थे। कई होते हैं ना पेपर देने ही नहीं जाते। बात करी जाए पास आउट करने की, तो अराउंडली 12 लाख में से कुछ 5 लाख बच्चे यहाँ पर पास आउट हैं और 3 से 4 लाख बच्चे कुछ यहाँ पर पास आउट है। ठीक है। तो कुछ इस मिलाकर आपका ये कुछ ऐसा डाटा है। मैंने डाटा पढ़ा था, एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है कि कितने कितनी संख्या में था, लेकिन आप सीटेट की वेबसाइट पर जाओगे तो पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में चलिए एक बार देख ही लेते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। जब है तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्या है डाटा, कहां पर मिलेगा? तो ये डाटा आपका यहीं कहीं रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने बच्चों ने भरा है, कितने बच्चों ने भरा है, कुल मिलाकर आपका जो मैं बताना चाह रहा हूं वो यही डाटा है। आप देख लीजिएगा वेबसाइट पर, इतना ही देखने को मिला था। ठीक। चलिए, तो ये थी दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी क्लास कि कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी किसी भी प्रकार का कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।